तो का नाम रोशन करोगे और सबसे बड़ी बात सही जगह पढ़ के सिलेक्शन लोगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। AIR1 कैसे लाए? हाँ बेटा, यही तो करना होता है पूरे साल भर आपको। AIR1 कैसे लेके आए? ठीक है। तो बेटा आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है, नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। और अभी तक जितने सिलेक्शन पीडब्ल्यू से हुए हैं, मुझे नहीं लगता बाहर किसी भी इंस्टीट्यूट से इतने सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिले होंगे। 20,000 से ज्यादा सिलेक्शन अब तक हमारे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। 20,000 से ज्यादा सिलेक्शन अब तक जो है नीट 2026 के पेपर में हो चुके हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा बेटा, कितने जीरो हैं इसमें? कितने जीरो हैं इसमें? हमने हमेशा, पीडब्ल्यू ने हमेशा उन बच्चों के लिए काम किया है जो बच्चे दूर गांव में कहीं पर है, जहां पर इंटरनेट ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जो जो जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कोटा में जाके पढ़ाई करना, जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी अपने नियरेस्ट शहर में जाके पढ़ना, जिनके लिए मुश्किल होता है इतनी बड़ी बड़ी फीस देना, हॉस्टल का खर्चा उठाना। हम लोगों ने उन बच्चों के साथ मेहनत करी है, पूरे साल मेहनत करी है। पिछले 4 साल से 5 साल से पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स उन बच्चों के लिए दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। नीट के पेपर से एक दिन पहले तक सारे टीचर्स उन बच्चों के साथ लड़ते हैं, उन बच्चों के सिलेक्शन के साथ लगते हैं, उन बच्चों के सिलेक्शन के साथ लड़ते हैं। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं। तो बेटा ये जीरो कैसे हो गए? कैसे जीरो हो गए? कोई आके बोल देते हैं कि भाई साहब यहां से रैंक नहीं आई तो इसका मतलब पीडब्ल्यू जीरो। एक बार आप मुझे बताइए कि आपको नहीं पता कि रैंक कैसे आती है? आई थिंक ऑनलाइन की इस दुनिया में सबको सब कुछ पता है कि रैंक कैसे आती है, और सबको यह बात भी पता है कि रैंक एक आती है। लेकिन क्लेम कम से कम 4-4 5-5 इंस्टीट्यूट करते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद उस जगह से बाहर निकला हूं। मैं भी 10 साल कोटा में पढ़ाता था, मुझे भी मालूम है कि रैंक कैसे आती है, आपको भी मालूम है कि रैंक कैसे आती है। लेकिन आप जितने बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अपनी प्रिपरेशन 6 क्लास से स्टार्ट की? क्या आपने अपनी प्रिपरेशन 8 क्लास से स्टार्ट करी? क्या आपने अपनी प्रिपरेशन 10th क्लास से स्टार्ट करी? एक बार अपने आप से पूछ के बताओ। कोटा में 6 क्लास से 7th क्लास से बच्चों की नीट की जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। उन बच्चों के साथ जब वो बच्चा 3 साल 4 साल मेहनत करता है, ऑब्वियसली यार गॉड गिफ्टेड बच्चा होता है, शुरू में ही सही डायरेक्शन उसको मिल जाती है, मेहनत करते हैं, सिलेक्शन होता है, रैंक आती है। लेकिन उन्हीं रैंक को आपको दिखाया जाता है कि देखो भैया ये हमारी रैंक आ गई है और हम हीरो हैं और बाकी सब जीरो हैं। ऐसा होता है क्या? अगर टॉप 10 के अंदर बच्चे जो रैंक लेके आ रहे हैं, टॉप 100 के अंदर जो बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं, अगर केवल और केवल वही हीरो है, या जो इंस्टीट्यूट वो रैंक लाके दे रहा है केवल और केवल वही हीरो है, या जो बच्चा टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आ रहा है अगर वो बच्चा हीरो है, तो बाकी 22 लाख बच्चे क्या है? आप उनको भी जीरो बोलोगे? आई थिंक नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आप उन बच्चों की मेहनत का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। आप उन सारे टीचर का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो जो एक एवरेज बच्चे के साथ मेहनत करते हैं और उनको सिलेक्शन दिलवाते हैं, एमबीबीएस में सिलेक्शन दिलवाते हैं, जेईई एडवांस में सिलेक्शन दिलवाते हैं। एक एवरेज बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर सकता 1.5 लाख की फीस, जो नहीं अफोर्ड कर सकता 1.5 लाख रुपए एक साल में खर्चा करे, पूरा 2 साल प्रिपरेशन कर रहा है भाई साहब, 3 लाख रुपए एक साल का खर्चा हो गया, 6 लाख रुपए खर्चा हो गया, नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर 1 साल और ड्रॉप लिया जैसे तैसे करके बेचारे ने, किसी ने जमीन गिरवी रखी, किसी ने अपने जेवरात बेचे, और भाई साहब उसके बाद कम से कम 6-7-8 लाख रुपए खर्च करने के बाद नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके बाद बच्चा एक उम्मीद देखता है पीडब्ल्यू की तरफ, और फिर वो एक 4,000 का कोर्स परचेस करता है, 5,000 का कोर्स परचेस करता है, और परचेस करने के बाद सेलेक्ट होता है। मगर उसमें दिक्कत है क्योंकि वो तो जीरो हो गया, वो तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि उसको तो हीरो बनने के लिए टॉप 10 के अंदर रैंक लानी चाहिए थी, उसको हीरो बनने के लिए टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आनी चाहिए थी। वो हीरो, बाकी सब जीरो। क्या ऐसा होता है क्या बेटा? और मुझे दुख इस बात से होता है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, आप सब लोग जानते हो, जिनको हम कभी अपना आदर्श माना करते थे, वो आके इस स्तर की बात करते हैं, बड़ा दुख होता है। और मुझे दुख होता है उन बच्चों के ऊपर भी जो बच्चे इस चीज को कंपेयर करते हैं कि यार इससे इतनी रैंक आई है, इससे इतनी रैंक आई है, ये टॉप रैंक आई है। मेरे भाई एक बार तू अपने आप से पूछ के बता, क्या तेरी प्रिपरेशन 6 क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? क्या तेरी प्रिपरेशन 8th क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? क्या तेरी प्रिपरेशन 10th क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? तुम में से मैक्सिमम बच्चे तो 11th क्लास में आते हो, लेट ज्वाइन करते हो बेटा, लेट ज्वाइन करते हो।
आरी बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं सारे बच्चों से ये अपील करूंगा, सारे बच्चों से बात बोलूंगा, बेटा इस चीज को एक बार कंसीडर करो, आंखें खोलो, आंखें खोलो और फिर अपने हिसाब से देखो कि आप बात क्या कर रहे हो, रियलिटी क्या होती है और आपको दिखाया क्या जाता है। रियलिटी क्या होती है, दिखाया क्या जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पता नहीं किस स्टेप में फंस जाते हो, AIR1, AIR2, AIR3, AIR10, इसी चीज में फंसे रहते हो। और जो बच्चा सेलेक्ट होकर 2000 3000 रैंक ला सकता था वो भी नहीं कर पाता, वो 2-3 लाख की तरफ चला जाता है। बोलो, अभी तक बहुत सारे सवाल जवाब बेटा हमारे ऊपर उठाए गए, ठीक है, आप सबको तो पता ही है। जेई के रिजल्ट के टाइम पे भी उठाए गए, हमारी सारे टीचर्स की मेहनत पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई। वो टीचर्स जो दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, वो टीचर्स जो चाहे नीट हो या जेई हो, क्लासेस के अलावा यूट्यूब पे भी दिन रात मेहनत करते हैं, वो टीचर्स जो खुद बीमार हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चों के साथ दिन रात लगे रहते हैं, और ये काम पीडब्ल्यू करता है, और ये आप सब लोग जानते हो। मगर वो तो जीरो है भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपना देखा है किसी एक एवरेज बच्चे को उसके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना। उस सपने के लिए पूरे दिन रात वो मेहनत करते हैं। उन्होंने सपना देखा है कि गांव का पहला डॉक्टर, पहला इंजीनियर को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, और उसके लिए यस हम कामयाब होते हैं। मैं तो नहीं मानता भाई साहब हम जीरो हैं। आप सारे बच्चे मानते हैं कि इस बात को? क्या आप सारे बच्चे मानते हैं कि इस बात को? अच्छा रिजल्ट का मतलब, अच्छा रिजल्ट की डेफिनेशन का मतलब यह नहीं होता कि आपके टॉप 100 के अंदर कितने बच्चे हैं। अच्छे रिजल्ट का मतलब होता है कि मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस में आप कितने एवरेज बच्चे को सेलेक्ट करा पा रहे हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो शायद 30,000 रैंक लाने की काबिलियत रखते थे, आपने उनके साथ मेहनत करी और उसको मेहनत करके आप उसके अंदर 3,000 के अंदर उसकी रैंक लेके आए, 5,000 के अंदर रैंक लेके आए। यह मेरी नजर में एक अच्छा रिजल्ट होता है कि जो बच्चे का बेस्ट पोटेंशियल है, बच्चे का जो बेस्ट पोटेंशियल है वो आप निकाल के दिखाओ। और मुझे लगता है इस मामले में पीडब्ल्यू नंबर 1 है, जीरो नहीं है, नंबर 1 है। 20,000 से ज्यादा सिलेक्शन अब तक हो चुका है। 3 दिन से लाइव सेलिब्रेशन चल रहा है, यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हो। 3 दिन से लाइव सेलिब्रेशन चल रहा है। इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, हम लोग ट्रैक भी नहीं कर पा रहे, हम बच्चों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा सेलेक्ट हुए। और ये वो बच्चे हैं जो किसी गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो किसी कोई मजदूर का बेटा है, कोई किसी दुकान चलाने वाले अंकल जी का बेटा है। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए 1.5 लाख रुपए की फीस जमा करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि भाई साहब MBBS निकाल सकते हैं तो बड़ी बात है, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वो डॉक्टर की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उन्हें पीडब्ल्यू ने प्रिपरेशन कराई, उन्हें पीडब्ल्यू ने सेलेक्ट कराया, उन्हें पीडब्ल्यू डॉक्टर बनाने में मदद करेगा। और वो बच्चे जब सेलेक्ट होंगे बेटा, वो जीरो नहीं है, नहीं है जीरो, वो नहीं है जीरो। वो आप प्लीज उनको जीरो मत बोलो। आप अगर उनको जीरो बोलोगे तो आप उस मासूम से बच्चे की मेहनत पर आप शक कर रहे हो, उस मासूम से बच्चे की मेहनत की आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, और यह शोभा नहीं देता। मैं तो बोल रहा हूं भाई, जो बच्चे टॉप 100 में आते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, मजाक बात थोड़ी ना है। इतनी अच्छी रैंक लेगा ना, मानता हूं मैं, क्योंकि हम उन बच्चों की मेहनत की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको भी करनी चाहिए। अगर आपको दिखाना ही है तो चलो ना, हो जाए एक रिजल्ट सेलिब्रेशन आपका और पीडब्ल्यू का। एक बात देखते हैं भाई साहब, किसने सबसे ज्यादा मास सिलेक्शन निकाले हैं, किसने सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकाल के दिए हैं, किसने सबसे ज्यादा दुनिया हिंदुस्तान के गांव के पहले डॉक्टर निकाल के दिए, किसने सबसे ज्यादा गांव का पहला IITN निकाल के दिया है। अरे पहला तो छोड़ो, अब तो पीडब्ल्यू से दूसरा IITN, दूसरे डॉक्टर निकलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि पहला पीडब्ल्यू पिछले 4 साल में न जाने कितने निकाल चुका है। पिछले 4 साल में न जाने कितने डॉक्टर्स, कितने IITN पीडब्ल्यू ने पहले निकाले हैं गांव के, और अब दूसरे का नंबर आ गया है कि अब बच्चा जब रिजल्ट सेलिब्रेशन आके बोलता है कि सर पिछले साल पीडब्ल्यू से हमारे एक भैया थे, उन्होंने पढ़ के MBBS निकाला था, उन्हें देख के मुझे मोटिवेशन हुआ और अब मैं दूसरा डॉक्टर बनने जा रहा हूं। हमारे गांव का यह काम पीडब्ल्यू करता है, वो भी बहुत ही आप सब लोग जानते हो। इसका आप मजाक बनाते हो यार, नहीं करना चाहिए बेटा, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। मैं बच्चों से भी ये बात बोलूंगा कि प्लीज आंखें खोलो, देखो ये क्या है। क्यों ऐसा होता है कि AIR1 को, कि भाई साहब AIR2 को इतने सारे इंस्टीट्यूट क्लेम कर देते हैं, बोलेंगे भाई ये हमसे भी पढ़ा, हमसे ही पढ़ा, हमसे ही पढ़ा, हमसे ही पढ़ा। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी ना। प्लीज समझो इस बात को, प्लीज समझो इस बात को। हम कहां हैं, पीडब्ल्यू कहां है,
हम क्या करते हैं, हमारा फोकस होता है, हम तो क्लियरली बोल रहे हैं मेरे भाई, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, किसी के लिए जो जैसा समझे, हमारा फोकस होता है एक एवरेज बच्चे को, एक बिलो एवरेज बच्चे को सिलेक्शन करवाना, एक बिलो एवरेज बच्चे को एमबीबीएस की सीट दिलवाना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट दिलवाना, और एक बिलो एवरेज बच्चे को आईआईटी में पहुंचाना। और हम इसमें हर साल सक्सेसफुल होते हैं, इस साल बहुत ज्यादा हुए हैं, और तुम देखो अगले साल और ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों का भरोसा है ऑनलाइन पर। बच्चे इस बात को जानते हैं कि जिस लेवल का कंटेंट अब ऑनलाइन में दिया जाता है वो आपको जल्दी से नहीं मिलेगा कहीं। बच्चे इस बात को जानते हैं कि टीचर जितने ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं वो दिन रात बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। उनके लिए फैमिली हो, हेल्थ हो, सब सेकेंडरी होता है, प्राइमरी बच्चे होते हैं। दिन रात बच्चा मेहनत, दिन रात बच्चों के साथ टीचर मेहनत करते हैं। आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग जानते हो। और ये 20,000 रिजल्ट तो बेटा वो है जो प्योरली ऑनलाइन है। इन रिजल्ट में तो हम वो बच्चे काउंट ही नहीं कर रहे जो आपके इंस्टीट्यूट में हमसे पढ़ते हैं। बच्चे तो वो भी हमारे हैं, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है। आप लोग मना कर देते हो, नहीं 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 रिजल्ट हमारा है, बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे भाई जब ऐसा था तो प्लीज आप ऐसा करते ना कि बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़ती पीडब्ल्यू की, मगर ऐसा हो नहीं सकता। हर बच्चे को पीडब्ल्यू की जरूरत है। हर बच्चे के फोन में आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको पीडब्ल्यू का ऐप नजर आएगा, क्योंकि यहां पर पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है। जब बच्चे को किसी ऑफलाइन क्लास में समझ में नहीं आता है तो वो आके पीडब्ल्यू के ऐप पर ही अपने लेक्चर अटेंड करता है। आप सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। वो सारे बच्चे हमारे हैं, हम उनका रिजल्ट क्लेम भी नहीं कर रहे। इस साल भी बहुत सारे बच्चे हुए, बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे मिले, बढ़िया बढ़िया रैंक आई, टॉप 100 के रैंक आई, टॉप 100 के अंदर रैंक आई। बच्चा मिला, बच्चा आके बोला, बच्चे ने नोट्स तक दिखाए कि सर देखो ये आपके नोट्स हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मुबारक हो। लेकिन फिर भाई साहब बच्चे को इंस्टीट्यूट वालों ने बोल दिया नहीं 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 तू बेटा वहां नाम मत बताना। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम सेलेक्ट हो गए, हम यही चाहते थे। तुम्हारे सिलेक्शन में हमारा 1% भी कंट्रीब्यूशन है, हम यही चाहते थे। तू सेलेक्ट हो गया, तू निश्चिंत रहे, तू वहां सेलिब्रेट कर, मस्त रहे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप हीरो और बाकी सब जीरो। ऐसा नहीं होता है बेटा। आप सब लोग जानते हैं कि अगर अपन पीडब्ल्यू अगर इस बात पे आ जाए कि कितने बच्चे पढ़ के पीडब्ल्यू में सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको मोर देन 80 to 90% बच्चा मिलेगा जो पीडब्ल्यू से पढ़ के सेलेक्ट हो रहा है। क्योंकि वो बच्चे तो हम काउंट ही नहीं करते हैं जो बच्चे किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते हैं। टॉप 100 के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका मोबाइल चेक कर लेना, आप उनका मोबाइल चेक कर लेना, आपको ऑलमोस्ट हर मोबाइल में पीडब्ल्यू का ऐप देखने के लिए मिलेगा। वो सुना ना टी शर्ट चाहे कोई भी हो, दिल तो पीडब्ल्यू का ही है। मैं भी बोल रहा हूं, मोबाइल चाहे कोई भी हो, चेक करके देख लेना, पीडब्ल्यू का ऐप वहां पे जरूर मिलेगा तेरे को। और ये बात कब पता चलती है? ये बात पता चलती है जब बच्चा कॉलेज में पहुंचता है। यहां तो ऑब्वियसली यार यहां पे नहीं पता चलती है। जो बच्चे कॉलेज में पहुंचे आप पूछिए अपने दोस्तों से, जब बच्चे कॉलेज पहुंच जाते हैं वो खुद बताते हैं अरे तू भी पीडब्ल्यू से पढ़ा था, अरे तू भी पीडब्ल्यू से पढ़ा था। बोले भैया मैंने तो भाई साहब ये 4 चैप्टर किए थे, मैंने तो 2 चैप्टर पढ़े थे, मैंने तो पूरा बैच फॉलो किया था, मैं तो यूट्यूब से पढ़ा था। ये काम पीडब्ल्यू करता है, ये काम पीडब्ल्यू करता है बेटा। तो मैं आप सभी बच्चों से ये बात बोलूंगा, ठीक है, सारे बच्चों से, कि प्लीज आप इस तरह किसी की बातों में मत आया करो। आप एक बात देखा करो, क्या आपकी स्टार्टिंग लाइन वही है 6th 7th 8th क्लास वाली, या फिर आपकी प्रिपरेशन 11th क्लास से स्टार्ट हुई है? अगर ऐसा है तो बेटा इस चीज को देखो, क्या सच्चाई है, क्या आपको दिखाया जाता है और क्या बेसिकली रियलिटी है। एक 11th क्लास में बच्चा आता है पढ़ने के लिए, उसको बताया जाता है कि देखो यहां से इतनी रैंक निकली है, और उस बच्चे को सपने दिखा दिए जाते हैं भाई तू ही है यार बन। और बाद में पता चलता है बच्चे को 3-4 महीने के बाद, नहीं यार ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा तो नहीं है यार, AIR1 तो ये नहीं है। AIR1 तो वो था जो 6th 7th 8th क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। AIR1 तो वो था जो किसी स्टेट में बैठा हुआ था, 7th 8th 9th क्लास के किसी ओलंपियाड में उसने टॉप मारा, उसको उठा के यहां लेके आ गए, और यहां लेके आने के बाद फिर उसके साथ इंडिविजुअली क्लासेस इंडिविजुअल क्लासेस लगाई, अलग से उसको बैठा के पढ़ाया, बढ़िया तरीके से उसके रहने का अरेंजमेंट किया, एक बढ़िया सा हॉस्टल दिया जहां बढ़िया सा खाना मिलता है सुबह से शाम तक, बढ़िया बढ़िया टीचर उसको अवेलेबल रहते हैं जो उसके लिए पर्सनली अवेलेबल रहते हैं, जो पर्सनली उसको पढ़ाते हैं, बैठा के ट्यूशन की तरह से पढ़ाते हैं। दिन रात जब बच्चा इस तरीके से उसके साथ मेंटरिंग की जाती है तब वो बच्चा रैंक लेके आता है, और यहां बोल दिया जाता है टॉपर में हो AIR बनो, ला सकते हो क्योंकि देखो ये लाए। चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। तो खैर वो क्या है हमें उससे मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। हमें जिस बात से मतलब है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। पीडब्ल्यू का मतलब आप सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पीडब्ल्यू के सारे बच्चों से कि बेटा इस चीज को भी आप बोलिए,
इस चीज को आपको बोलिए, क्योंकि आप नहीं बोलते हो फिर लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, फिर हमें बोलते हैं। आपकी मेहनत को, आपके सारे टीचर्स की मेहनत को वो एक बार में डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। 22 लाख के जितने बच्चे हैं, 22 लाख जो है, 22,99,900 बच्चे हैं, वो सारे जीरो हैं। बस यही हीरो है, वो हीरो है, लेकिन केवल वो हीरो नहीं है। आधी बात समझ में, केवल वो हीरो नहीं है। हीरो, असल में हीरो वो है जो विपरीत परिस्थितियों में खूब मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास लाइट, जिनके घर में लाइट तक ठीक से नहीं पहुंचती है, वो हीरो है। और वो बच्चा सेलेक्ट होकर जब IITian बनता है, जब MBBS कॉलेज को क्रैक करता है, वो हीरो है। और उन ऐसे हीरो को बनाने का काम PW करता है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। बहुत बेटा देखो, बातें बोलने की बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी बातें बोलने की, आप सब लोग जानते हो। अभी तक हमने कुछ बोला नहीं था, शांति से हम बच्चों के साथ मेहनत करते रहे, ठीक है। पहले बोला गया कुछ नहीं, हम चुपचाप मेहनत करते रहे। जेईई एडवांस के लिए बच्चों के साथ मेहनत करते रहे, फिर नीट में बच्चों के साथ मेहनत करते रहे। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद बच्चे पैनिक हुए। PW के सारे टीचर एक साथ इकट्ठे हो गए, सारे टीचर एक साथ इकट्ठे होके उन्होंने, भाई साहब, दिन रात उन्होंने क्लासेस ली। सारी क्लासेस यूट्यूब पे बनी हुई है, सबने मेहनत करी। हम ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं। हम बच्चों के साथ लास्ट तक खड़े रहते हैं, लास्ट। और उस टाइम पे ये भी नहीं पूछते भाई तू कौन से इंस्टीट्यूट का है। जब हमारी यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है, आप सब लोग जानते हैं कि हजारों की तादाद में, इतनी लाखों की तादाद में वॉचिंग होती है, और वहां पर हम किसी से ये भी नहीं पूछते कि तू कौन से इंस्टीट्यूट का है। हमारे यहां पे सब वेलकम, यू ऑल आर वेलकम, सब वेलकम। सब बच्चे पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं, और हमें यही चाहिए। और PW यही काम करता है, हम बच्चों के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट। और बैच में हमारी ये पूरी कोशिश होती है बेटा कि लोएस्ट प्राइस में, कम से कम प्राइस में, कम से कम प्राइस में हम बच्चे को वो एजुकेशन दे पाए, उससे बेहतर एजुकेशन दे पाए, जो शायद बच्चे को 3 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाती है। ये मैसेज बेटा सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। एक बार आप सोचो, सारे बच्चों से बोलता हूं मैं, एक बार आप सोचो, मान लो PW नहीं होता, भगवान करे ना होता, बाई चांस, अब ऐसी कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मान लो ना होता, क्या करते आप लोग? क्या करते आप लोग? भगवान ना करे ऐसा होता, लेकिन मान लो कि ना होता PW, फिर क्या करते आप लोग? आप लोग पता क्या करते? आप लोग हिसाब लगाते, पटना जाना है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट जाना है, कोटा जाना है, या फिर साउथ में कहीं जाना है, आप वहां की फीस का स्ट्रक्चर निकलवाते, इतनी फीस जमा करनी है, इतने हॉस्टल का खर्चा है, इतने साल का खर्चा है, ये 1 साल का है, ये 2 साल का है। फिर पेरेंट्स की तरफ देखते, पेरेंट्स अपनी निगाहों से तुझसे पूछते, बेटा 2 साल में हो जाएगा सिलेक्शन? फिर वो अपना हिसाब किताब लगाते कि भैया क्या करें, भेजे ना भेजे, और अगर नहीं भेजते कोटा तो जिंदगी भर का अफसोस रहता कि यार मुझे कोटा नहीं भेजा गया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जब कोटा भेजते हैं तो एक अलग तरह का प्रेशर होता है, जो आप सारे बच्चे जानते हैं। जो ये बात केवल कोटा की नहीं है, हर इंस्टीट्यूट के लिए मैं बोल रहा हूं, हर शहर के लिए बोल रहा हूं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान PW ने किया कि तू घर बैठ के पढ़, 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में मेहनत कर, तेरे अंदर आग है तो आग दिखा अपनी। तेरे ऊपर पैसे का बर्डन नहीं आने देगा PW कभी, तेरे ऊपर पैसे का ऐसा बर्डन नहीं आने देगा कि मेरे पास रुपए नहीं है इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए मैं जेईई की और नीट की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। ये बर्डन जब तक PW है तब तक तेरे ऊपर कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। हमारे सामने चैलेंजेस आए, कुछ बच्चे हमको ऐसे भी मिले जिन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल था 4,000 का कोर्स खरीदना। हमने उनके लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस की, और तुम सब लोग जानते हो कि YouTube पे हमारा जो कंटेंट पड़ा है वो इतना शानदार कंटेंट पड़ा है कि उसके दम पे तुम सेलेक्ट भी हो सकते हो, रैंक भी ला सकते हो। और बच्चे लाते हैं, बच्चे लाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं बेटा, इस साल, पिछले साल भी थे। आप जानते हैं वरुण बैच, हमारे जो लक्ष्य वाले बच्चे होते हैं, जो अर्जुना वाले बच्चे होते हैं, अर्जुना वाले बच्चे लक्ष्य में जाते हैं। लक्ष्य वाले बच्चे जब वहां से, जिन बच्चों की 99, 98 परसेंटाइल आ जाती है, उनके साथ फिर हम लोग एडवांस की प्रिपरेशन कराते हैं। वो हमारा वही रेगुलर बैच होता है 11, 12 क्लास का। पिछले साल ना जाने कितने बच्चे ऐसे थे बेटा जो उस वरुण बैच में एनरोल हुए, हमने उनके साथ दिन रात मेहनत करी। वो बच्चा IIT में सेलेक्ट हुआ, बढ़िया रैंक लेके आया, और उसने खुद बताया भी कि सर मैं सेलेक्ट हो गया हूं। लेकिन उसने फिर ये बात भी बताई, सर मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहां मेरी फिजिक्स बहुत खराब थी, समझ में भी नहीं आता था क्या हो रहा है। हवा से ऊपर एकदम पूरा सारा सर के ऊपर से निकलता था, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तू सेलेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे सर ने बोल दिया है कि तुम बात मत करना कहीं और, तुम कहीं और बात मत करना। सर मैं दिल से चाहता हूं मैं आगे आके बोलूं कि मैं आपसे पढ़ा था, PW से पढ़ा था, लेकिन हमें मना कर दिया गया है। कोई बात नहीं।